जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी क्यों नहीं में। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे जो प्रीवियस ईयर बायोलॉजी के क्वेश्चन है उसकी तीसरी सीरीज है। और दोस्तों इसमें हम लोग 80 से लेकर 120 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आई होप इस वीडियो को आप लाइक करेंगे। जैसे कि आपने पिछले वीडियोस को देखी, लाइक किया, आप भी इस वीडियो को देखेंगे। और आपको पता है साइंस के क्वेश्चन सेम होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, इसलिए ये सीरीज आपके लिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे आर्टोकार्पस इंटीग्रा वैज्ञानिक नाम है, मतलब ये किसका वैज्ञानिक नाम है आपको बताना है। तो दोस्तों जो 81 का सही आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी जो कटहल है उसका वैज्ञानिक नाम है। और तो एसएससी 2016 में आए दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा किसी न किसी एग्जाम से रिलेटिव है। कुछ जड़ें जिन्हें कहा जाता है वो मूली के अलावा किसी अन्य अंग में उत्पन्न होती है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको बताना है। तो दोस्तों जो 82 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, उन्हें हम लोग कहते हैं आकस्मिक जड़ें। आपको पता है आकस्मिक जड़ें वो जड़ें होती है जिनकी एक्सपेक्टेशन हर कहीं से उग जाती है, जैसे कि बरगद में पाई जाती है, उनको हम लोग आकस्मिक जड़ें कहते हैं। आप देख सकते हैं एसएससी 2016 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो जल आवरण किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों जो 83 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जो केलिट्रोजन होता है उससे हम लोग जल आवरण प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, 84वें क्वेश्चन की बात की जाए तो दोस्तों 84 क्वेश्चन में पूछा गया है कि मूली किसका एक उदाहरण है। तो आपको बताना है मूली गट्टा का उदाहरण है, जड़ का उदाहरण है, कंद का उदाहरण है या फल का उदाहरण है। तो दोस्तों जो मूली होता है वो जड़ का एग्जाम्पल होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्न में से क्या तने के रूपांतरण नहीं है। तो आपको बताना इनमें से तने का क्या रूपांतरण नहीं है। प्याज का बल्ब, अरबी का घनकंद, शकरकंद का कंद या आलू का कंद, इनमें से आपको बताना है कौन सा तने का रूपांतरण रूप नहीं है। तो दोस्तों 85 का आंसर हो जाएगा सी, यानी जो शकलकंद होता है दोस्तों यह तने का रूपांतरित रूप नहीं है। बाकी जो प्याज का बल्ब होता है दोस्तों ये तना है। अरबी का जो घनकंद होता है ये भी एक तना का एग्जाम्पल है। और जो आलू का कंद होता है ये भी तने का एग्जाम्पल होता है। एसएससी 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आलू क्या है। तो दोस्तों आलू, आपको जैसा कि मैंने बताया, जो आलू होता है वो दोस्तों तना होता है। आलू आलू एक प्रकार का तना होता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जो आलू होता है वो डंठल होता है। आप देख सकते हैं राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2011 में, एसएससी 2016 में, और ईपीएफओ 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं साइंस के क्वेश्चन। दोस्तों 87 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रूपांतरित तना है। रूपांतरित तना जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गाजर, शकलकंद, नारियल या फिर आलू। तो दोस्तों यहाँ पे जो आलू है वो रूपांतरित तना है। कुछ लोग आलू को जड़ समझते हैं, परंतु दोस्तों ये एक तना होता है। आपको पता है गाजर जो होती है वो जड़ होती है, शकलकंद जड़ होती है, नारियल जो होता है वो भ्रूण होता है, यानी उसका बीज होता है। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो है। तो आपको बताना है अदरक क्या है। भूमिगत तना है, भूमिगत जड़ है, भूमि से ऊपर तना है, भूमि के ऊपर की ओर जड़ है। तो आपको बताना है कि जो अदरक होता है वो क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो अदरक होता है वो भूमिगत तना का एग्जाम्पल है। और दोस्तों आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रकंद, जिसे हम लोग राइजोम बोलते हैं, उदाहरण है। गाजर उदाहरण है, शकलकंद उदाहरण है, लहसुन उदाहरण है या फिर अदरक उदाहरण है प्रकंद का। तो दोस्तों 89 का सही आंसर हो जाएगा डी, जो अदरक होता है वो प्रकंद का एग्जाम्पल होता है। दोस्तों 90 क्वेश्चन है कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। तो आपको पता है जो हल्दी का पौधा होता है, तो जो हल्दी प्राप्त होती है वो उसके तने से प्राप्त होती है। तो आपको याद रखना है जो तना है उससे प्राप्त होती है हल्दी। अगले क्वेश्चन की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जो सूखा हुआ प्रकंद होता है उससे हमें हल्दी प्राप्त होता है, यानी उसकी जो प्रकंद होता है उसको सुखाकर उसको पाउडर बना लिया जाता है जिससे हमें हल्दी कहते हैं। तो आपको बताना है कि किस उत्पादन में तना संचयन एवं चिरकालिता का कार्य करता है। शकलकंद, प्याज, हल्दी, टमाटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जो हल्दी होता है उसमें जो तना होता है वो संचयन संचयन यानी जो भोजन होता है उसको संचय करके भी रखता है और चिरकालिता का भी कार्य करता है। एसएससी 2015 का क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात की जाए काली मिर्च का पौधा क्या है। तो दोस्तों जो काली मिर्च का जो पौधा होता है वो बेल होती है, यानी लता है। कुछ लोग इसको पौधा समझते हैं या फिर झाड़ी समझते हैं, रियल में वो एक बेल होती है। एसएससी 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों ये। प्याज में खाद्य पदार्थ। तो दोस्तों जो प्याज होता है उसमें जो खाने योग्य भाग होता है वो उसका ऊपरी भाग होता है जिसको हम लोग मार्शल पर्ल कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है। तो दोस्तों जो प्याज होता है उसमें जो खाद्य पदार्थ होता है किस रूप में होता है, वो होता है सेल्यूलोज के रूप में होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। अगली बात की जाए दोस्तों कि पौधे की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधे को एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वेनेशन।
आपको पता है कि दोस्तों जो एक दलीय पौधा और द्विदलीय पौधे में क्या होता है दोस्तों, जो एक दलीय पौधे का जो बीज होता है वो एक ही भाग में बटा होता है। जैसे कि गेहूं होता है, आप उसको थोड़ा सा फोर्स लगा के दो भाग में बांट नहीं सकते। परंतु दोस्तों जो द्विदलीय बीज होता है जैसे कि चना, आप उसको थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो दो भागों में बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों एसएससी 2016 में आया था ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, एक पत्ती है जहां पत्रकों की रचना केंद्रीय शिरा के आसपास होती है, तो आपको बताना है। तो दोस्तों 97 का आंसर हो जाएगा ए, पेनेटली संयुक्त पत्तियां। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो तने की व्यवस्था होती है किसी अक्ष या तने पर, तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों फाइलोटैक्सी। तो आपको याद रखना है जो फाइलोटैक्सी होती है यह पत्तियों की एक ऐसी व्यवस्था होती है, या तो तने पे होगी या तो उसके अक्ष पे होगी। और देख सकते हैं एसएससी 2016 का क्वेश्चन था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो पत्ता होता है वो घट के रूप में हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार का कुछ पौधा होता है, आप देख सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा बना दूं। और दोस्तों यहाँ पे इसकी एक पत्ती लगी होती है, और जैसे यहाँ पे कोई सा कीट आता है तो दोस्तों ये पत्ती नीचे आके यूं बंद हो जाती है। तो यहाँ पे कीड़ा फंस जाता है और यहाँ पे उसके एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें एक सुगंधित खुशबू होती है, और जिसके कारण कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं और इसमें उनका पाचन हो जाता है। आई होप आपको घटपर्णी यानी जो पिक्चर प्लांट होता है उसके बारे में समझ में आ गया होगा। यूपीएससी 2007 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, पादप ऊपर चढ़ते हैं, तो दोस्तों जो पौधे होते हैं किसके द्वारा ऊपर चढ़ते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतांतों के द्वारा। दोस्तों प्रातांतो छोटी छोटी सी आप देखते होंगे इस प्रकार की संरचना होती है पौधों में, इसके द्वारा वो ऊपर चढ़ते हैं। अगली बात की जाए, नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भागों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया अदरक प्रकंद का एग्जाम्पल है, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। प्याज मार्शल पर सही है। आलू मूल, दोस्तों ये गलत हो जाएगा, आलू उसके तने का एग्जाम्पल है। तो आपको ये भी याद रखना है, यानी आलू जो है वो डंठल है, जो दोस्तों नारियल होता है वो भूण पोष होता है, और ये ऑप्शन भी सही है। तो देख सकते हैं दोस्तों यूपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पीएससी में पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे जो गलत आंसर होगा वो आलू होगा। अगली बात की जाए, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो फूल होते हैं उसके अध्ययन को हम लोग कहा जाता है एंथ्रोलॉजी। तो आपको याद रखना है दोस्तों, एंथ्रोलॉजी फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। और दोस्तों वहीं पे पूछ लिया जाए कि पोमोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है, या फिर पूछ लिया जाए फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपको लिखना है कि पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? तो दोस्तों जीवन चक्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प, क्योंकि पता है आपको जैसे जो पुष्प होता है उसमें उसके परागकोश पाए जाते हैं, वर्तिका पाई जाती है। तो दोस्तों उसी में निषेचन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है, और जिसके कारण नए पौधे का जन्म भी होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भाग होता है वो पुष्प होता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? दोस्तों उभयलिंगी ऐसा पौधा होगा जिनमें मादा एवं जो नर होंगे उन दोनों के भाग उपस्थित होते हैं, तो उसको हम लोग उभयलिंगी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, जिस पौधे में नर एवं मादा दोनों भाग उपस्थित हो उसको हम लोग उभयलिंगी कहते हैं। दोस्तों मेनली ये जो लिंग होते हैं वो फूलों में पाए जाते हैं। फूलों में आप ऊपर उनके परागकोश देखते होंगे, वो नर भाग होता है, और नीचे आप उनकी ओवरी देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई फूल है उसको आप तोड़ के उसमें ओवरी देख सकते हैं फूलों की। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। उनमें केवल अंडप होते हैं, उनमें पुंकेसर अंडप दोनों होते हैं। केवल पुंकेसर होता है उनमें, या तो अंडप होगा या तो पुंकेसर होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा बी। आप देख सकते हैं JSSC 2015 का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात की जाए, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो दोस्तों आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि फूल गोभी की यहाँ पे बात हो रही है। तो दोस्तों जो फूल गोभी का उपयोगी भाग होता है वो होता है ताजा पुष्प समूह, यानी जो हम फूल गोभी में जो हम भाग खाते हैं वो उसका पुष्प भाग खाते हैं। एसएससी 2011 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है। तो दोस्तों जो बोल्फिया होती है सबसे छोटा फूलों वाला पौधा होता है, और दोस्तों उसके अलावा जो बोल्फिया का पौधा होता है सबसे छोटी पत्तियां भी इसी में पाई जाती हैं। तो आपको दोनों याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प होता है? तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए कमल, ग्लोरी लिली, रेफलेशिया या सूरजमुखी। तो दोस्तों जो रेफलेशिया होता है दुनिया के सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है रेफलेशिया को, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये यूपीएससी 2010 में पूछा जा चुका है। परागकण है, तो आपको बताना है जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं, जैसे कि स्टिग्मा से परागकोश, एक पराग का संचार, पौधों में पराग का उत्पादन, परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार, बीजाणु में पराग ट्यूब का विकास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 108वें का सही उत्तर हो जाएगा, परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार होता है। और दोस्तों आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, हवा के परागण को क्या कहा जाता है। यानी दोस्तों जो हवा से परागण होता है, यानी जो हवा से निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है एनिमोफिली। एनिमोफिली यानी दोस्तों कोई पौधा है, जैसे कि मान लीजिए कोई पौधा है और उसमें कोई सा फूल लगा हुआ है, तो दोस्तों जो फूल के जो परागकोश होते हैं वो हवा में उड़ के उसकी वर्तिकाग्र यानी उसके अंडक में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों ये हवा के माध्यम से हुआ है, इसलिए इसे हम लोग एनिमोफिली कहेंगे। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों कोई पक्षी कर रही है उस परागण को, तो किस नाम से उसको जाना जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा ऑर्निथोफिली। तो दोस्तों ऑर्निथोफिली पक्षियों द्वारा परागण की क्रिया को संपन्न करना होता है। और दोस्तों वहीं पे बता दूं, जो ऑर्नियोलॉजी होता है, ऑर्नियोलॉजी में हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों दोनों में ऑर्नियो वर्ड आपको अवश्य मिलेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आभासी फल का उदाहरण है, आपको बताना है इनमें से कौन आभासी फल का एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेब, जो होता है आभासी फल का एग्जाम्पल होता है। दोस्तों अब मैं आपको सत्य फल एवं असत्य फल यानी आभासी फल और सत्य फल, या फिर बोला जाए फॉल फ्रूट्स एवं ट्रू फ्रूट्स के बारे में डिफरेंस बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जो फॉल फ्रूट्स होते हैं यानी असत्य फल या फिर आभासी फल होते हैं, दोस्तों वो पौधे के जो पुष्प के जो अंडाशय होता है उससे उत्पन्न नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट, असत्य फल या फिर आभासी फल कहते हैं। और जो पौधे या फिर जो बीज अंडाशय द्वारा या फिर जो फल अंडाशय द्वारा उत्पन्न होते हैं उसको हम लोग सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट्स भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आभासी फल और सत्य फल में क्या डिफरेंस है। एसएससी 2011 का क्वेश्चन दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है। तो आपको बताना है कि लीची को हम किस प्रकार के फलों में रख सकते हैं या फिर किस प्रकार में रख सकते हैं। तो दोस्तों जो लीची होता है वो नट का एग्जाम्पल है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो लीची होता है वो नट का एग्जाम्पल है। नट यानी आपके जो बादाम, काजू, अखरोट इनमें आ जाते हैं, वो सब नट के एग्जाम्पल है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, टमाटर है। तो दोस्तों आपको बताना है टमाटर क्या है। वैसे तो दोस्तों लोग सोचते होंगे कि टमाटर सब्जी होती है, परंतु मैं आपको बता दूं जो टमाटर होता है वो एक फल का प्रकार है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो वह एक संग्रहित फल है। तो आपको बताना है कौन सा एक संग्रहित फल। संग्रहित फल मतलब उसमें जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसका वो जमाव करता है। तो कौन सा संग्रहित फल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो सहदूत है, संग्रहित फल है। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है। तो आपको बताना है कि जो लीची होता है उसका कौन सा भाग खाया जाता है। तो दोस्तों जो लीची होता है उसका माशा एरिल भाग जो होता है उसको खाया जाता है। और दोस्तों वहीं पे आपको ये भी याद रखना है जो लीची होता है उसको फलों की रानी कहा जाता है। फलों का राजा जैसे कि आपको पता है आम को कहा जाता है, और फलों की रानी जो होती है दोस्तों वो लीची को कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो दोस्तों गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है। तो इनमें से बताना है कि गूदेदार जो थैलेमस होता है इनमें से किसमें पाया जाता है और जिसको हम लोग खाते हैं। तो आपको पता है जो टमाटर होता है उसमें गूदेदार थैलेमस पाया जाता है। एसएससी 2015 का क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए यानी 117वें क्वेश्चन की बात की जाए तो पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं। तो दोस्तों जो पुष्पी पादपों के बीज निर्मित होते हैं आपको बताना है इनमें से किससे निर्मित होते हैं। पहला ऑप्शन अंडाशय एवं अंडाशय भित्ति से, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पूर्ण खाद्य निचय एवं आवरण से, तीसरा दिया गया है बीज पत्र से, और चौथा दिया गया है दोस्तों युग्मज से। तो दोस्तों 117वें का सही आंसर हो जाएगा सी यानी बीज पत्र से प्राप्त होता है। 18वें क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे पूछा है नहीं पड़ता। तो फूल निकलने की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन या फिर निषेचन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब 118वें का सही उत्तर हो जाएगा निषेचन, क्योंकि दोस्तों निषेचन किसी के भी द्वारा हो सकता है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। बाकी फूल खिलने में आपको पता है कि स्टोमेटा होता है जो ओपन होता है, और उसके द्वारा फूल खिलने में भी जो सूर्य होता है या फिर जो प्रकाश होता है उसकी आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण, पौधों को क्लोरोफिल की उपस्थिति में खाना बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है दोस्तों, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रोसेस से वाष्पोत्सर्जन होता है, तो इसमें भी प्रकाश की भूमिका होती है, परंतु निषेचन में प्रकाश की भूमिका नहीं होती। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो जब अंडाशय में निषेचन नहीं होगा और उसके बिना किसी भ्रूण का निर्माण हो जाता है
तो दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं अनिषेचक जनन कहते हैं। तो आपको याद रखना है अनिषेचक जनन, एसएससी 2016 में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे पूछा है अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों 120वें का जो आंसर होगा वो होगा पर निषेचन। जो पर निषेचन है वो अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 120 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।